वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और कमाल की वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स इन द मैडनेस। मूवी स्टार्ट होती है और हम डिफेंडर स्ट्रेंज को देखते हैं जो कि एक दूसरे यूनिवर्स का है और वो अमेरिका सैवेज के साथ एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर से बचकर भाग रहे होते हैं। और जिस जगह ये लोग अभी होते हैं वो एक दूसरा डायमेंशन होता है जहाँ पर ये लोग बुक ऑफ विसंती को लेने के लिए आए होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जिसके पास भी ये बुक होती है वो अपने किसी भी दुश्मन को इसके मंत्रों से हरा सकता है। मगर धीरे धीरे ये क्रिएचर इन दोनों पर ही भारी पड़ने लगता है और फिर डिफेंडर स्ट्रेंज अपने मंत्रों की शक्ति से उसे जकड़ लेते हैं। लेकिन वो क्रिएचर इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि वो वहाँ से बाहर आ जाता है और फिर डिफेंडर स्ट्रेंज को भी घायल कर देता है। जिसके बाद डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका सैवेज की पावर को अपने अंदर लेने की सोचते हैं। दरअसल अमेरिका सैवेज के पास पावर होती है कि वो अलग अलग पोर्टल को खोलकर मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है। और ये पावर अगर एक छोटी बच्ची के हाथ में इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है तो अगर ये पावर किसी विलेन या क्रिएचर के हाथ लग जाती है तो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यही सोचकर वो अमेरिका सैवेज की पावर को लेने लगते हैं, ये जानते हुए कि इससे उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन तभी वो क्रिएचर स्ट्रेंज को अपनी टेंटेकल से बुरी तरह से घायल कर देता है और अमेरिका को अपने टेंटेकल में पकड़ लेता है। और फिर घबराहट में अमेरिका एक पोर्टल को ओपन कर देती है जिसके बाद स्ट्रेंज अपनी पावर से उसे छुड़ा देते हैं और फिर वो दोनों उस पोर्टल में जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो क्रिएचर स्ट्रेंज पर अटैक कर देता है जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो कि अभी सोकर उठते हैं। और आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है क्योंकि आज शादी होती है क्रिस्टियन पार्मर की जो कि उनकी लवर होती है। और अब वो सज धज कर तैयार होकर अपने दिल पर पत्थर रखकर क्रिस्टीन की शादी में पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर भगदड़ मच जाती है और हम देखते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर अमेरिका सैवेज के पीछे लगा होता है। और फिर वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंच जाते हैं अमेरिका सैवेज को बचाने के लिए। जिसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर वो क्रिएचर भारी पड़ने लगता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने टेंटेकल से पकड़कर दूर फेंक देता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर उस क्रिएचर को मौका मिल जाता है और वो अमेरिका सैवेज को पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर वोंग आ जाता है और फिर वो अमेरिका को उसके टेंटेकल से आजाद करवा देता है। लेकिन वोंग के लिए भी उस क्रिएचर से अकेले लड़ना भारी पड़ता है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को होश आ जाता है और ये दोनों मिलकर उससे फाइट करने लगते हैं। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर से एक पोल लेकर उसकी आंखों में चुभा देते हैं जिससे उसकी आंख बाहर आ जाती है और उस ऑक्टोपस लाइक क्रिएचर की वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका सैवेज से पूछते हैं कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ और मैंने तुम्हें अपने सपनों में देखा था। जिस पर अमेरिका सैवेज उन्हें बताती है कि ये कोई सपना नहीं था बल्कि दूसरे यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा था वो आपको दिखाई दे रहा था। जिसके बाद अमेरिका सैवेज डॉक्टर स्ट्रेंज को सब कुछ बताती है कि उसके पास मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की पावर्स हैं और कोई इन पावर्स को मुझसे छीनना चाहता है, इसीलिए इन क्रिएचर्स को मेरे पीछे लगाया था ताकि ये क्रिएचर्स मुझे पकड़कर उसके पास ले जा सकें। लेकिन अमेरिका की इन बातों पर डॉक्टर स्ट्रेंज को यकीन नहीं होता है और वो उसे साबित करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी के पास ले जाती है जो कि अमेरिका के साथ साथ उस पोर्टल से इसी यूनिवर्स में आ जाती है। और ये सब कुछ देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को क्लियर हो जाता है कि अमेरिका जो कुछ कह रही है वो सब कुछ सच है। और अब अमेरिका सैवेज की सारी बातों को सुनने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को समझ में आ जाता है कि जिसने भी इन क्रिएचर्स को भेजा था उनसे लड़ना इनके अकेले की बस की बात नहीं है क्योंकि उसे वही हरा सकता है जिसके पास मल्टीवर्स का ज्ञान और साथ ही साथ बहुत सारे जादू की पावर्स हों। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी को वहीं दफनाकर वांडा से मदद मांगने के लिए चले जाते हैं क्योंकि वांडा एक बहुत ही शक्तिशाली जादूगरनी होती है और साथ ही साथ उसे मल्टीवर्स का भी ज्ञान होता है। और वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को बताते हैं कि उनके पास एक लड़की है जिसके पास मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की पावर्स हैं, लेकिन कोई उन पावर्स को छीनना चाहता है ताकि वो उन पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सके और उससे लड़ने के लिए मुझे सबसे बड़े जादूगर की मदद चाहिए होगी। और सभी जानते हैं कि वांडा को जादू में हरा पाना लगभग नामुमकिन है और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हुआ हूँ। और यहाँ पर वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछते हैं कि अभी अमेरिका सैवेज कहाँ पर है। जिसके बाद ये रिवील होता है कि इन सब के पीछे जो शख्स है वो वांडा ही है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अभी तक अमेरिका सैवेज का नाम नहीं लिया होता है। जिसके बाद वो जगह एक रेड हेल में बदल जाती है और यहाँ पर वांडा अपने स्कारलेट विच वाले अवतार में आ जाती है और साथ ही उसने डार्क होल्ड नाम की किताब को पढ़ लिया होता है जो कि एक ऐसे काले जादू की किताब होती है जिसे पढ़ने वाला इविल बन जाता है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो और अमेरिका सैवेज की पावर्स को क्यों छीनना चाहती हो। जिस पर स्कारलेट विच उन्हें बताती है कि वो अपने बच्चों को वापस पाना चाहती है जो कि किसी और यूनिवर्स में अभी जिंदा हैं, जिसकी वजह से वो अमेरिका से मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की पावर्स को छीनना चाहती है। और फिर स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज को अमेरिका को उसके हवाले करने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि अमेरिका तक पहुँचने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज अब कामाताज आ जाते हैं और यहाँ पर वोंग और अमेरिका सैवेज को बताते हैं कि इन सब के पीछे वांडा ही होती है जो कि डार्क होल्ड को पढ़ने की वजह
से पहले से ज्यादा शक्तिशाली और साथ ही साथ ईविल भी हो चुकी है। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि वो अमेरिका को लेने के लिए किसी भी वक्त आ सकती है। जिसके बाद स्कारलेट विच से लड़ने के लिए वहाँ पर सभी लोग तैयार हो जाते हैं ताकि वो सब मिलकर स्कारलेट विच को रोक सकें। और फिर थोड़ी ही देर बाद स्कारलेट विच वहाँ पर आ जाती है और एक बार फिर डॉक्टर स्ट्रेंज से अमेरिका को उसके हवाले करने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक बार फिर से उसे मना कर देते हैं। जिसके बाद वो सब मिलकर सैंक्टम सैंक्टोरियम के ऊपर एक बहुत ही शक्तिशाली कवच बना देते हैं। जिसके बाद काफी कोशिश करने के बाद भी स्कारलेट विच उस कवच को नहीं तोड़ पाती, लेकिन यहाँ पर वो माइंड मैनिपुलेशन की पावर्स को यूज करती है जिसमें वो किसी के भी दिमाग को अपने वश में कर सकती है। जिसके बाद वो एक इंसान के माइंड को अपने वश में कर लेती है और वो इस कवच को तोड़कर भागने लगता है। और फिर कवच टूटते ही वो उन सभी पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से सैंक्टम सैंक्टोरियम पूरी तरह से तबाह हो जाता है और साथ ही साथ काफी सारे लोग भी मारे जाते हैं। और फिर आगे बढ़ने पर स्कारलेट विच के सामने डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि अमेरिका तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और फिर यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर का एक मायाजाल फैला देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में स्कारलेट विच वहाँ से भी बाहर आ जाती है। और फिर जब वो अमेरिका सैवेज के सामने पहुंचती है तो डर कर अमेरिका सैवेज से एक नया पोर्टल खुल जाता है। दरअसल अमेरिका सैवेज को अपनी पावर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से वो जब बहुत ज्यादा डर जाती है तभी ये पोर्टल्स ओपन होते हैं। और अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका काफी सारे यूनिवर्स से ट्रैवल करते हुए एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। और अब वो लोग वहाँ पहुँचने के बाद उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने लगते हैं ताकि उसकी मदद से वो इस यूनिवर्स से निकल सकें। और फिर काफी ढूंढने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा सुपर हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज ही होता है, जिसकी थैनोस से लड़ते वक्त मौत हो जाती है। और फिर वहाँ पर उनसे मिलने के लिए इस यूनिवर्स का मॉर्डो आता है, जो कि शुरुआत में तो उनकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन बाद में उन्हें अरेस्ट करवा देता है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने पेश किया जाता है, जो कि इस यूनिवर्स के 5 सुपर हीरोज का एक ग्रुप होता है। और यहाँ पर इन सभी का मानना होता है कि इनकी मेन प्रॉब्लम स्कारलेट विच नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही हैं। और साथ ही ये भी बताते हैं कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत थैनोस के साथ लड़ते हुए नहीं हुई थी, बल्कि इन लोगों ने खुद ही डॉक्टर स्ट्रेंज को मार दिया था, क्योंकि थैनोस को रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड को पढ़ लिया था, जिसकी वजह से वो भी स्कारलेट विच की तरह ईविल बन चुके थे। और वहीं दूसरी तरफ स्कारलेट विच कमरताज में बैठकर स्वप्न यात्रा करने जा रही होती है। और स्वप्न यात्रा वो होती है जिसमें कोई भी जादूगर अपने यूनिवर्स में बैठकर दूसरी यूनिवर्स के अपने अवतार को वश में कर सकता है, जिसकी मदद से वो उस यूनिवर्स में किसी भी काम को अंजाम दे सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर वकांडा का एक योद्धा आ जाता है और वो उस डार्क होल्ड को नष्ट कर देता है। लेकिन डार्क होल्ड को नष्ट करने की वजह से साथ ही साथ वो भी भस्म हो जाता है। और अब डार्क होल्ड के नष्ट होने की वजह से स्कारलेट विच के मंत्र अधूरे रह जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्वप्न यात्रा अधूरी रह जाती है। और अब वो वोंग से डार्क होल्ड के मंत्रों के बारे में पूछती है, क्योंकि सॉर्सरर सुप्रीम होने की वजह से वोंग को डार्क होल्ड के बारे में पता होता है। लेकिन स्टार्टिंग में वोंग स्कारलेट विच को कुछ भी बताने से मना कर देता है, पर जब वो वोंग के कुछ योद्धाओं को मारने की कोशिश करती है तब वो बताता है कि डार्क होल्ड बस एक नकल है और इसके सभी मंत्र एक जगह पर लिखे हुए हैं। और साथ ही ये भी बताता है कि वहाँ से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। जिसके बाद स्कारलेट विच वोंग को लेकर वहाँ पर चली जाती है और फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद वो उन मंत्रों का इस्तेमाल करके दूसरे यूनिवर्स की वांडा से कनेक्ट कर जाती है और फिर वो अमेरिका सैवेज की पावर्स को लेने के लिए वहाँ पर निकल पड़ती है। मगर यहाँ पर इसे रोकने के लिए इस यूनिवर्स के सुपर हीरोज वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वांडा के सामने कोई भी सुपर हीरो टिक नहीं पाता और एक एक करके वो इस यूनिवर्स के सभी सुपर हीरोज को मार देती है। यहाँ तक कि चार्ल्स जेवियर भी जब उसे अपनी ब्रेन पावर से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें भी खत्म कर देती है। जिसके बाद वांडा वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर अमेरिका सैवेज को रखा गया था, जहाँ पर क्रिस्टीन भी होती है। और फिर ये दोनों वांडा से बचकर भाग ही रहे होते हैं कि रास्ते में डॉक्टर स्ट्रेंज मिल जाते हैं और फिर क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि इस यूनिवर्स में भी एक बुक ऑफ विशांति है जिसकी मदद से वांडा को रोका जा सकता है। और फिर ये तीनों बुक ऑफ विशांति तक पहुंच जाते हैं, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज बुक ऑफ विशांति को हाथ में लेते हैं कि तभी वहां पर वांडा आ जाती है और वो उस बुक को डिस्ट्रॉय कर देती है और अमेरिका सैवेज को स्कारलेट विच के पास भेज देती है। और साथ ही क्रिस्टीन और डॉक्टर स्ट्रेंज को एक दूसरे पोर्टल से किसी और यूनिवर्स में भेज देती है। जिसके बाद स्कारलेट विच स्वप्न यात्रा को बंद कर देती है और अमेरिका सैवेज को पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो यूनिवर्स पूरी तरह से खत्म होने वाला है और वहां के डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी डार्क होल्ड को पढ़ लिया होता है, जिसकी वजह से वो भी इविल बन चुका होता है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे डार्क होल्ड को मांगते हैं, लेकिन वो उसे देने से इनकार कर देता है। जिसके बाद उन दोनों में बहुत ही ज्यादा कमाल की फाइट होती है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे पर म्यूजिकल नोट से अटैक कर रहे होते हैं। और अब एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज उस इविल स्ट्रेंज को हरा देते हैं, जिसमें विंडो से नीचे गेट पर गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस डार्क होल्ड की मदद से स्वप्न यात्रा करने की सोचते हैं, लेकिन क्रिस्टीन उन्हें ये करने से रोकती है। पर अब उनके पास कोई और भी चारा नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें अमेरिका सैवेज को बचाने के लिए ये स्वप्न यात्रा करनी ही पड़ती है। जिस पर क्रिस्टीन उनसे कहती है कि स्वप्न यात्रा करने के लिए तुम्हारा एक अवतार उस यूनिवर्स में भी होना चाहिए। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि उस यूनिवर्स में अभी भी मेरा एक अवतार है और वो अवतार डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी होती है, जिसे स्टार्टिंग में उन्होंने दफनाया था। लेकिन इस
जिसमें उन्हें काफी ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि डेड बॉडी को कंट्रोल करने की वजह से उन पर काली आत्माएं हमला कर सकती हैं, जिसके लिए वो क्रिस्टीन को उन काली आत्माओं को रोकने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो मंत्रों की शक्ति से अपनी आत्मा को उस डेड बॉडी के अंदर भेज देते हैं। जिसके बाद वो उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर स्कारलेट विच होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ काली आत्माएं आ जाती हैं जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने की कोशिश करती हैं। और फिर ये काली आत्माएं यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी आ जाती हैं, जो उन्हें स्वप्न यात्रा करने से रोकने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टीन उन काली आत्माओं को रोकती है और उन्हें खत्म कर देती है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन काली आत्माओं पर कंट्रोल कर लेते हैं और उन्हें एक वेपन की तरह यूज करते हैं। जिसके बाद वो स्कारलेट विच की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर स्कारलेट विच उन्हें रोकने के लिए अपने कुछ क्रिएचर्स को भेजती है। लेकिन ये डॉक्टर स्ट्रेंज काफी ज्यादा शक्तिशाली और साथ ही साथ काली आत्माओं का साथ होने की वजह से वो उन क्रिएचर्स को आसानी से हरा देता है। और फिर स्कारलेट विच खुद ही डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने के लिए आ जाती है। और फिर यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच के बीच में काफी ज्यादा कमाल की फाइट होती है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच को काली आत्माओं की मदद से जकड़ लेते हैं। और तभी वहाँ पर वोंग भी आ जाता है, जो कि स्कारलेट विच को अपने मंत्रों की शक्ति से जकड़ लेता है। लेकिन इसके बावजूद स्कारलेट विच इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि वो वहाँ से बाहर आ जाती है और फिर इन दोनों पर ही भारी पड़ने लगती है। जिसके बाद वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज से अमेरिका की पावर्स को लेने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा नहीं करते, बल्कि वो अमेरिका को भरोसा दिलाते हैं कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकती है। जिसके बाद अमेरिका उठती है और वो स्कारलेट विच को एक कमाल का पंच मारती है, लेकिन अमेरिका के लिए भी स्कारलेट विच को रोकना मुश्किल होता है। जिसके बाद अमेरिका अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक ऐसा पोर्टल खोलती है जिसमें स्कारलेट विच अपने बच्चे बिली और टॉमी के सामने पहुंच जाती है और बिली और टॉमी उसका ये भयानक रूप देखकर वहां से डरकर भाग जाते हैं। जिसके बाद स्कारलेट विच उनके पास जाती है और उन्हें कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद स्कारलेट विच को एहसास होता है कि उसका ये रूप उसके बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा और साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है। जिसके बाद स्कारलेट विच यूनिवर्स के हर एक डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि आगे कोई भी इसका गलत यूज ना कर सके। जिसके बाद उस जगह को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद अमेरिका और वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को दूसरे यूनिवर्स से लेकर आते हैं और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन से कहते हैं कि मैं तुमसे हर यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो उसे उसके यूनिवर्स में छोड़ आते हैं। जिसके बाद सभी लोग अर्थ पर आ जाते हैं और यहाँ पर अमेरिका सैवेज, जिसे अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं होता है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज की निगरानी में अपनी पावर्स को यूज करना सीख रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन की दी हुई वॉच को ठीक कर रहे होते हैं और उसे हमेशा अपने साथ रखते हैं। जिसके बाद वो वॉक के लिए बाहर जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के भी थर्ड आई आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने भी डार्क होल्ड का यूज कर लिया था। जिसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने के लिए तिया आई होती है और वो उन्हें बताती है कि मल्टीवर्स में उन्होंने जो गलतियां की हैं उन्हें उसे सुधारना होगा। और गलतियों से उसका मतलब ये होता है कि मल्टीवर्स में अलग अलग यूनिवर्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होते हैं और फिर वो दोनों इसे ठीक करने के लिए किसी और यूनिवर्स में चले जाते हैं। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।